जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में। तो सबसे पहले इक्लिप्स के बारे में समझते हैं। जब किसी आकाशीय पिंड का, किसी ग्रह या किसी भी चीज़ का पूरा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है तो इस ढकने की घटना को हम लोग कहते हैं इक्लिप्स या ग्रहण। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, आप फिगर में देख रहे होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के बारे में समझने से पहले हम लोग समझते हैं अम्ब्रा और पेनम्ब्रा के बारे में। किसी भी चीज़ की दो शैडो बनती है, एक लाइट शैडो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनम्ब्रा और एक डार्क शैडो रहती है जिसको हम कहते हैं अम्ब्रा। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे डार्क शैडो जिसको बोलते हैं हम लोग अम्ब्रा और लाइट शैडो को पेनम्ब्रा। सेकंड फिगर में देखिए, यहाँ पे डार्क शैडो जो है उसको बोलेंगे अम्ब्रा और लाइट शैडो को पेनम्ब्रा। ये घर में भी आप लोग करके देख सकते हैं, मतलब एक लाइट जला के आप खड़े होंगे तो दो शैडो बनेगी। एक से ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक ही सौरमंडल में हमारा सूर्य है। अब समझते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स समझने से पहले हम लोग समझते हैं इक्लिप्स जो होता है वो तीन तरह से लगता है, पार्शियल, एन्यूलर और टोटल। तीन तरह से लगता है, पार्शियल, एन्यूलर और टोटल। आपको समझाते हैं अभी हम पार्शियल, एन्यूलर और टोटल क्या होता है, कैसे लगता है। और फिगर ये देखिए, आप नीचे देख रहे होंगे एन्यूलर। तो एन्यूलर सोलर इक्लिप्स होता है जिसमें थोड़ा सा सूर्य छोड़ के पूरा ढक जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे एन्यूलर। ये आप देख रहे होंगे फिगर में। तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है जिसमें स्टार्टिंग का मतलब जो सोलर इक्लिप्स होता है तो थोड़ा सा जो ढकाव होता है वो होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, देख रहे होंगे आप लोग फिगर में। अब थर्ड आता है टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, टोटल मीन्स पूरा, तो फिर पूरा जिसमें सूर्य ढक जाता है उसको बोलते हैं हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स। अब समझते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो देखिए, सन की लाइट यहाँ से आ रही है और ऐसे में इधर की तरफ जा रही है, तो इधर जब फॉल होती है तो इधर इक्लिप्स लग जाता है, मीन्स सोलर इक्लिप्स लग जाता है। ये देखिए, जो लाइट एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पेनम्ब्रा और जो डार्क एरिया उसको बोलते हैं हम लोग अम्ब्रा। तो बीच वाला देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलेंगे अम्ब्रा क्योंकि वहाँ पर डार्क है, और बाकी का मतलब आउटसाइड इसमें ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे पेनम्ब्रा क्योंकि ये लाइट है। लाइट है मतलब लाइट शेडो पड़ रही है इस पर, आप देख रहे होंगे। सूर्य ग्रहण जो होता है बहुत छोटा होता है, मैक्सिमम लगता है वो 7 मिनट और 8 सेकंड के लिए। तो क्यों होता है वो ऐसा? क्योंकि अर्थ और मून दोनों अपने एक्सिस पे घूमते रहती है, तो दोनों को अपोजिट में वो करना होता है, रोटेट करना होता है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी और फिर चंद्रमा वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी, तो दोनों का एक्सिस उल्टा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा होता है। सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, उससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और सेकेंड, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वातावरण का टेम्परेचर कुछ समय के लिए घट जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगेगा। अब समझते हैं लूनर इक्लिप्स के बारे में। जैसे ये देखिए, यहाँ पे सन की लाइट जब पृथ्वी पर पड़ती है तो इसका जो शेडो रहता है वो देखिए यहाँ पे बनता है, ये देख रहे होंगे आप लोग। ये डार्क शेडो जो रहती है जिसको हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं और लाइट शेडो पेनम्ब्रा बोलते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दिन हमें चांद जो रहता है वो लाल दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा उस दिन पूर्णिमा होगा और इसका ये बहुत लंबे समय के लिए रहता है। मतलब सूर्य ग्रहण छोटा होता है लेकिन चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक होता है। ये मैक्सिमम 3 घंटा और 28 मिनट के लिए रहता है। तो सोलर इक्लिप्स छोटा क्यों होता है वो तो आप लोग समझ गए होंगे, और ल्यूनर इक्लिप्स बहुत लंबा होता है, 3 घंटा 28 मिनट के लिए, मैंने बता दिया आपको। तो ऐसा क्यों होता है, अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो चंद्र ग्रहण इतनी ज़्यादा देर तक क्यों लगता है हम लोग इसको समझते हैं। तो अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो इकोनॉमिक्स के ऊपर आएगी। तो अब हम लोग समझते हैं आगे का, मतलब लूनर इक्लिप्स इतना लंबा क्यों लगता है, कितनी ज़्यादा देर तक क्यों लगता है। क्योंकि ये मून का ऑर्बिट देख सकते हैं आप, हमारे अर्थ के चारों तरफ, यहाँ से ये है मून का ऑर्बिट, और ये इसका पृथ्वी का यानी कि अर्थ का ऑर्बिट यहाँ से जा रहा है। तो मून को इस साइड में रोटेट करना होता है और अर्थ को भी इसी साइड में मतलब रोटेट करना होता है, इसलिए
सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देर तक लगता है। जब अम्बरा में मून रहेगा तो उसको बोलेंगे फुल लूनर एक्लिप्स, और जब पेनम्बरा में रहेगा तो हल्का हल्का या थोड़ा सा ढका रहेगा। इसी कंडीशन में एक चीज़ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन युति और अपोजिशन वियुति। तो युति और वियुति यानी कि कंजंक्शन और अपोजिशन को अब हम लोग समझते हैं। कंजंक्शन, इसमें सन, मून और अर्थ के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इसमें सन और अर्थ के बीच में मून आता है। यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसी कंडीशन में सोलर इक्लिप्स लगता है, यानी कि सूर्य ग्रहण। इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। अब समझते हैं हम लोग अपोजिशन को। अपोजिशन को समझने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कंजंक्शन को हिंदी में युति कहते हैं, और सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। तो अब समझते हैं हम लोग अपोजिशन। तो अपोजिशन के टाइम में लूनर इक्लिप्स लगता है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगता है। इसमें सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, तो आप जानते हैं, और यहाँ भी 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं वियुति। कंजंक्शन को युति और अपोजिशन को वियुति बोलते हैं। कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं युति, अपोजिशन को वियुति। दोनों में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये कॉमन है यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल। पृथ्वी पर 71% पानी यानी कि 71% पानी है, जिसको सूरज और चंद्रमा अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है, जिससे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइड एंड ईव, और हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कंजंक्शन के टाइम पे यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो जानते हैं यहाँ पे अर्थ का जो पानी है वो मून यानी कि चंद्रमा और सूर्य यानी कि सन यहाँ पे खींचते हैं। कंजंक्शन के टाइम पे बहुत भयानक लहरें उत्पन्न होती है। लहरें इसलिए ज़्यादा उत्पन्न होती है इसमें क्योंकि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलके खींचता है, वो भी एक तरफ से, इसलिए इसमें बहुत तेज़ लहरें उत्पन्न होती है। आप देख रहे होंगे जैसे कि फिगर में इतने जो भयानक लहरें उत्पन्न होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, और हिंदी में ज्वार उच्च। तो अब हम लोग देखते हैं अपोजिशन के टाइम पे कैसे लहरें उत्पन्न होती हैं। अपोजिशन के टाइम पे भी लहरें उत्पन्न होती है, लेकिन कंजंक्शन में जैसे लहरें उत्पन्न होती है वैसी नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें भी होती है, क्योंकि एक तरफ से सूर्य और एक तरफ से चंद्रमा खींचते हैं, इसलिए इसमें उतनी ज़्यादा तेज़ उत्पन्न नहीं हो पाती है लहरें, लेकिन इसमें भी होती है, इसलिए इसको भी बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग टाइड, उच्च ज्वार उच्च। जब बहुत ज़्यादा लहर उठेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग टाइड, ज्वार उच्च। सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आएगा कंजंक्शन के टाइम पे, तो उससे थोड़ा नीचे रहेगा अपोजिशन के टाइम पे। एक और कंडीशन आता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप फिगर में जैसा कि अभी देख रहे होंगे, एक मिनट, अब फिगर में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नीप टाइड, और हिंदी में बोलते हैं लघु ज्वार। इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें मून ऊपर के साइड भी हो सकता है अर्थ के, और नीचे के साइड भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा लहरें उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स सन का होता है, लेकिन वो दूर है। इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स डाल देता है, क्योंकि वो पास में है। इसमें एक और चीज़ काम करता है, पृथ्वी का घूमन गति। पृथ्वी घूमती है तो समुद्र का पानी अपने छलकता है, तो वो दोनों खींच लेता है। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ज़्यादा यहाँ पे लहरें उत्पन्न नहीं हो पा रही है, मतलब एकदम धीरे धीरे सा आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं नीप टाइड, लघु ज्वार। 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। जो कंजंक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा लहरें उत्पन्न होती है, फिर अपोजिशन के टाइम पे, और फिर ये यहाँ पे। तो अब समझ गए होंगे यहाँ पे नीप टाइड को भी। जब बहुत ही ज़्यादा लहर उठेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग टाइड, और जब कम लहर उठेगा तो उसको बोलेंगे नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड आता है
कंजक्शन और अपोजिशन के टाइम पे और नीप टाइड आता है जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। कंजंक्शन और अपोजिशन के टाइम में 180 डिग्री का एंगल बनता है और नीप टाइड में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब हम लोग समझते हैं सिज़गी एंड लीनियर के बारे में। जब भी 3 या 3 से ज़्यादा फिगर के बीच में 5 डिग्री का अंतर हो या 5 से कम डिग्री का भी अंतर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सिज़गी। ये जैसे कि आप फर्स्ट फिगर देख रहे होंगे, इसमें पहले सन है, बीच में मून है और यहाँ पे अर्थ है। तो इस कंडीशन में सिज़गी होगा। ऐसा लग रहा होगा 180 का, लेकिन 180 का है नहीं, मतलब उठा हुआ भी हो सकता है यहाँ पे फिगर, मतलब मून जो है वो उठा हुआ भी हो सकता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे सन है, ये मून और ये अर्थ, इसको हम लोग बोलेंगे सिज़गी। सेकंड फिगर में देख रहे होंगे, ये तो आपको ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये सिज़गी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में है मून। 5 डिग्री का या उससे कम का भी अंतर हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिज़गी। सेकंड फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे थर्ड फिगर देखिए, यहाँ पे नीचे के साइड है, ये भी आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये सिज़गी नहीं है। फोर्थ में भी देखिए, ये सिज़गी नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे तीसरा फिगर दिखेगा ही नहीं ना, यहाँ पे तीसरा फिगर दिखेगा ही नहीं क्योंकि अर्थ से मून दिखेगा नहीं, और यहाँ पे इस वाले कंडीशन में यहाँ पे अर्थ नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग समझते हैं लीनियर के बारे में। सिज़गी आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं लीनियर पे, यानी कि अब हम लोग लीनियर को समझते हैं। लीनियर में हमेशा सब 180 डिग्री का बनता है। इसी कंडीशन में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स लगता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में, थर्ड फिगर में और फोर्थ फिगर में, फिफ्थ फिगर में, तीनों फिगर में, पांचों फिगर में 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पे एंगल। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। जब ए फिगर्स मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक सीध में हो तो इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर के कंडीशन में ही ग्रहण लगता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अपोजिशन के टाइम में अगर सिज़गी हो, यानी कि जैसे 180 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर 5 डिग्री मून उठा हुआ रहे तो यहाँ पे क्या होगा, फुल मून होगा, यानी कि पूर्णिमा होगा। और जब एक सीध में रहे, यानी कि लीनियर के कंडीशन में रहे, तो लूनर एक्लिप्स होगा, यानी कि चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा। यहाँ पे ऐसे सन है, अर्थ है और मून है। यहाँ पे 180 डिग्री रहे तो लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण लग जाएगा। और अगर मून 5 डिग्री उठा हुआ रहे तो उस कंडीशन में फुल मून यानी कि पूर्णिमा लग जाएगा, पूर्णिमा होगा वो। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं कंजंक्शन के कंडीशन में। जैसे यहाँ पे देखिए, तो पोजीशन के कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। अब कंजंक्शन के कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे देखिए, सिज़गी अगर होगा तो फिर न्यू मून डे यानी कि अमावस होगा, और अगर लीनियर के कंडीशन में होगा तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। देखिए यहाँ पे सन है, बीच में मून है और इधर अर्थ है। अगर 5 डिग्री या उससे कम भी मून अगर उठा हुआ रहता है तो सिज़गी की कंडीशन आ जाएगी। तो 5 डिग्री उठा होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाएगा, तो इससे ग्रहण नहीं लगेगा। और यहीं अगर लीनियर की बात करें तो फिर यहाँ पे 5 डिग्री उठा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि 180 डिग्री डायरेक्ट बनेगा। तो फिर सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा रोक लेगा और यहाँ पे मतलब अर्थ पे सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अपोजिशन के टाइम पे सिज़गी होगा तो पूर्णिमा होगा, लीनियर के टाइम पे चंद्र ग्रहण होगा, और कंजंक्शन के टाइम पे अगर सिज़गी लगा तो अमावस होगा, और यहाँ पे लीनियर होगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रमा से जो ग्रहण लग जाता है तो फिर मरकरी और वीनस जो है ये भी तो ऑर्बिट में है, मतलब इनसे भी तो ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ग्रह जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए पृथ्वी को नहीं ढक पाते हैं। चंद्रमा जो है बहुत पास है, इसलिए ढक लेता है। ये बड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ही मतलब दूर होते हैं, इसलिए नहीं ढक पाते हैं। इससे सूर्य नहीं ढकता है, बल्कि धब्बा धब्बा दिखाई देता है, मतलब दो गोल धब्बा। इस घटना को हम लोग ट्रांजिट या परागमन कहते हैं। आप लोग अभी नीचे फिगर में आप लोगों को दिखाते हैं हम फिगर में।
ये देखिए 2 धब्बा धब्बा मतलब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परागमन या ट्रांजिट। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग हिंदू धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से देखते हैं। एक अमृत था जिसको जो पिएगा वो मरेगा नहीं, मतलब राक्षस थे एक तरफ और एक तरफ देवता थे। तो देवता जो थे वो कम शक्तिशाली थे राक्षसों के मुकाबले। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी नाम की लड़की जो आप लोग देख रहे होंगे बीच में, मतलब फिगर में, तो इसका ही अवतार लिया और यहाँ पे अमृत पिला रही थी। तो यहाँ पे आप लोग दोनों फिगर में देख रहे होंगे, हाथ में अमृत है। एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ देवता थे। तो देवता को जो है अमृत पिला रहे थे, मतलब जितना भी देवता थे और राक्षस थे एक लाइन में खड़ा किया, मतलब देवता की एक लाइन और राक्षस की एक लाइन, मतलब। तो अमृत जो भी पिएगा वो मरेगा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब देवता को अमृत पिला रहे थे तो फिर राहु नाम का एक राक्षस जो है वो देवता के लाइन में घुस गया भेष बदल के। तो वो भी अमृत पी लिया उसमें, सब पी रहे थे मतलब देवता, तो फिर वो भी घुस गया था उसमें भेष बदल के, तो फिर वो भी अमृत पी लिया। उसको वहाँ पे घुसते हुए यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा देख लिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सूर्य और चंद्रमा थे, वो उसको अमृत पीते हुए मतलब वहाँ पे जाते हुए देख लिए। तो फिर वो विष्णु भगवान को जाके बता दिए। तो जब विष्णु भगवान को पता चला तो फिर वो सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। तो फिर अमृत पिया था तो मरेगा तो नहीं, लेकिन शक्ति उसकी चली गई राहु की। तो फिर सर को हम लोग कहते हैं राहु और जो शरीर है उसको बोलते हैं केतु। ये देखिए आप विष्णु भगवान यहाँ पे चक्र से यहाँ पे काट दिया गर्दन। ये गर्दन को हम लोग बोलते हैं राहु और जो शरीर है बाकी का उसको बोलते हैं हम लोग केतु। तो इसी वजह से बोला जाता है, मतलब चंद्रमा और सूर्य की वजह से हुआ ये, इसलिए बोला जाता है कि चंद्रमा और सूर्य पर ही सिर्फ ग्रहण लगता है। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु है, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में। तो हिंदू के धार्मिक ग्रंथ से आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ग्रहण लगता है और सिर्फ इस पे ही क्यों लगता है। तो ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, किस लिए लगता है, आप लोग सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। और हिंदू धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से भी आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या होता है और इस पे ही सिर्फ ग्रहण क्यों लगता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अगली में हमारी जो वीडियो होगी वो इकोनॉमिक्स पे होगी, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।